अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज़ हमारा आज चौथा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है प्रोफेसर सदाकत अली के। इसमें हम हार्मोनिक फंक्शन और पॉइसन इंटीग्रल फार्मूले के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हार्मोनिक फंक्शन आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है सेमेस्टर 1 में, तो इंशाल्लाह इसमें भी वही चीज़ें हैं। हार्मोनिक फंक्शन की थोड़ी सी इसमें चेंजिंग होगी, बाकी वही चीज़ है। देखते हैं, प्रैक्टिस जो है वो इंशाल्लाह लास्ट पे दी जाएगी। नो वी शैल बिगिन द लेक्चर की तरफ चलते हैं। हार्मोनिक फंक्शन क्या चीज़ है? एनी एफ ऑफ एक्स, अब दो वेरिएबल आ जाएं विच हैव पार्शियल डेरिवेटिव्स, उसके पार्शियल डेरिवेटिव लिए जाएं, ठीक है। डेल्टा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ इज इक्वल टू पार्शियली सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन का। इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। दोनों को ऐड करने से अगर ज़ीरो आ जाए तो हम कह देंगे ये हार्मोनिक फंक्शन है। इफ़ एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, इसमें हम कम्प्लेक्स फंक्शन ले लें एंड एफ एफ जी इज़ एनालिटिक फंक्शन हो तो हम कह देंगे यू आर हार्मोनिक कंजुगेट, क्योंकि अब कंजुगेट के बारे में थोड़ा सा तफसील से बताना है। एक एग्जांपल है, वेरीफाई यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई हार्मोनिक इन होल कम्प्लेक्स प्लेन। फाइंड कंजुगेट हार्मोनिक ऑफ यू वी ऑफ यू, यानी कि जो यू है वो हार्मोनिक है वी का, और वी ही जो है हार्मोनिक है यू का। अब यू फंक्शन दिया हुआ है, इसके आपने दो दफ़ा डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। पहले मैंने लिया 2x आया 2 आया, फिर इसी तरह से कर ली यू ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव वी, वो आया -2y -1 आया। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y, सेकंड डेरिवेटिव माइनस u आया। दोनों को ऐड करने से 0 आ गया विच इज़ हार्मोनिक फंक्शन। अब इसके कंजुगेट की तरफ चलते हैं, वो भी इजी है, मुश्किल नहीं है। नो फाइंड इट्स कंजुगेट, u इज़ हार्मोनिक एंड v इज़ इट्स कंजुगेट। f of z is equal to u plus iota v and f of z is एनालिटिक फंक्शन, यानी कि जहाँ पे भी फंक्शन दिया जाएगा एनालिटिक फंक्शन दिया जाएगा। एंड सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड, अगर एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। करली यू ओवर करली एक्स इज इक्वल टू करली वी ओवर करली वाई। अब करली वी ओवर करली वाई का जो वो लेके करली यू ओवर करली एक्स की जो वैल्यू आई हुई है वो हमने इसमें पुट कर ली। करली यू करली एक्स की वैल्यू आई हुई है 2x, वो हमने इसके अंदर हमने पुट कर दी। और फिर उसके बाद करली वी ओवर करली एक्स माइनस में करली यू ओवर करली वाई, जो करली यू ओवर करली वाई की वैल्यू आई हुई है हम उसकी वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इक्वेशन बन जाएगी, एक बन गई 2x, दूसरी बन गई 2y + 1। फिर क्या है, अब जो करली वी ओवर करली वाई इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। इंटीग्रेशन की तो ये v आ गया, और इसकी इंटीग्रेशन की क्योंकि 2x वो आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो y साथ आ जाएगा प्लस c ऑफ x आ जाएगा। ये क्या है, c ऑफ x क्या है, ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब c ऑफ x के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह से 2y इसी चीज़ का ये 2y ओवर करली वाई ओवर करली एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव हम ले लेंगे। पहले हमने इंटीग्रेशन की है, फिर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अब उसमें क्या आ गया, करली वी ओवर करली एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस c फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x। अब 2y की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये लीजिए पुट कर दी, क्योंकि ये भी करली वी ओवर करली एक्स है, इधर ऊपर भी करली वी ओवर करली एक्स है। दोनों तरफ रखने से क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स सी का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 1 के बराबर आ गया।
अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, सी की इंटीग्रेशन की तो 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है x होती है, सी ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया, b इज इक्वल टू 2xy प्लस सी ऑफ एक्स यहाँ पे x रख दिया, ये आपका कॉन्जुगेट आ गया। ईजी है, यानी कि पहले आपने इसकी डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकालने के बाद किसी एक फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, फिर उसी तरह से अगर वो फंक्शन देखना है वो दूसरे के इक्वल हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव लेके फिर उसमें जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया होगा कोई भी आएगा। अब इधर मैंने सी कर दिया, आप के कह सकते हैं, आप कुछ सी केला कह सकते हैं, किसी भी कोई भी होगा इंटीग्रेशन, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो लेके उसकी वैल्यू निकाल के वो पुट करनी है, आपकी कॉन्जुगेट ऑफ हार्मोनिक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिर फार्मूला है थोड़ा सा कह सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें भी वही उसी तरह से सबसे पहले स्टेटमेंट जी, इफ़ एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक फंक्शन। अब देखें एफ जी क्या है, एनालिटिक फंक्शन है इन द रीजन जी मॉड लेसन रो। अब रो एक कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू है वो इससे लेस है। अब रो क्या है, अप्रोचेज टू ज़ीरो कह सकते हैं, जैसे एप्सिलॉन हम कह देते हैं ज़ीरो टू अप्रोचेज, ये भी कह सकते हैं। एंड जी इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। अब यहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ ले लिया है। आर क्या है, आर स्मॉल सर्कल का रेडियस है, बी एनी पॉइंट इन दिस रीजन एंड आर इज़ एनी अदर सर्कल। अब वो स्मॉल आर जो है वो छोटा सर्कल है और जो कैपिटल आर है वो बड़ा सर्कल है, इसलिए कह दिया आर लेसन कैपिटल आर, क्योंकि इसका रेडियस कम होगा और इसका ज़्यादा होगा, लेसन रो। ठीक है, अब रो हो सकता है कि वो कैपिटल आर से भी बड़े सर्कल का हो। देन वी शो हैव टू शो, हमने शो क्या करना है, एफ ऑफ आर ई की पाई आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई आर स्केल माइनस स्मॉल आर स्केल इंटू एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा फाई डी फाई आर स्केल माइनस 2 आर आर कॉज फाई माइनस थीटा प्लस आर स्केल। ये हमने प्रूव करना है। सिर्फ इक्वेशन थोड़ी सी लेंथी लग रही है लेकिन मुश्किल नहीं है, देखते हैं। सबसे पहले लेट सी बी डिनोट द सर्कल, एक सर्कल ले लिया सी, जी मॉड लेसन आर। अब इसमें जो सर्कल है उसके अंदर जी मॉड जो है वो आर कैपिटल आर से स्मॉल है, सच डैट स्मॉल आर लेसन कैपिटल आर द लेसन रो। ये भी कंडीशन हमने पीछे कह चुके हैं। इसी तरह से जी इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा बी एनी पॉइंट इन दिस रीजन। रीजन के अंदर ये पॉइंट है, जैसे एनालिटिक फंक्शन के अंदर कोई हम पॉइंट ले लेते हैं तो इस रीजन के अंदर ये पॉइंट है। जी मॉड लेसन रो, जी मॉड क्या है, वो रो से लेस है। रो जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के बाहर भी हो सकता है, सर्कल से लेके सर्कल के बाहर तक जा सकता है। बाय काशी इंटीग्रल फार्मूला, आपके पास अब देखिए काशी इंटीग्रल फार्मूला और एनालिटिक फंक्शन ये जगह जगह हम यूज़ करेंगे, इसलिए इसको ज़रा बार बार रिवाइज करते जाएं। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जी डी जी ओवर जी माइनस ए। ठीक है जी, अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर दी, जी इज इक्वल टू टी कर दें, ए इज इक्वल टू सी कर दें, यानी कि फंक्शन को थोड़ा सा ना चेंज करने की कोशिश की है। क्यों की है ये आपको अभी पता चल जाए, क्योंकि हमने वैल्यू बनानी है। एफ ऑफ जी ए की जगह पर जी आ गया, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी माइनस जी। उसी तरह से अगर जी लेट किया है टी को तो फिर उसका डेरिवेटिव भी चेंज होगा। एस जी डॉट जी कॉन्जुगेट वो किसके बराबर होता है, बेसिकली ये जो जी डॉट जी कॉन्जुगेट जी स्केयर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, आर स्केयर ले रहे हैं, कैपिटल आर स्केयर, यानी कि बड़े सर्कल का स्केयर ले लें। जैसे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जी आना चाहिए था ना, जी डॉट जी कॉन्जुगेट मेरा जी स्केयर के बराबर, जी का मॉडुलस बेसिकली आर से लेस है इसलिए आर स्केयर कर दिया। फिर यहाँ से जी किसके बराबर आ गया, आर स्केयर ओवर जी कॉन्जुगेट आ गया। एंड एफ ऑफ जी डी जी इज इक्वल टू, क्यों
क्योंकि वो एफ ऑफ जी क्या है, एनालिटिक है, इसलिए इसको 0 के बराबर रख दिया। 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी माइनस आर स्केयर ओवर जी कॉन्जुगेट जी की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू 0। अब 2 में से 1 को माइनस कर लेंगे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, यानी कि 1 में से 2 माइनस, एफ ऑफ जी में से 0 माइनस करेंगे, एफ ऑफ जी आ जाएगा 1/2 पाई आयोटा जो है वो दोनों तरफ है, इसलिए इसको बाहर ले लेंगे। उसके बाद पहले 1 नंबर वाली वैल्यू रख देंगे, एफ ऑफ टी डी टी ओवर जी टी माइनस जी, और माइनस दूसरी वैल्यू रख देंगे। यहाँ से 1/2 पाई आयोटा दोनों तरफ है वो कॉमन ले लिया। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू, क्योंकि ये डिवाइड में आ रही, फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ रही है, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किया तो हमारे पास फंक्शन आ जाता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन जी माइनस आर स्केयर ओवर जी कॉन्जुगेट ओवर टी माइनस जी इंटू टी माइनस जी स्केयर ओवर आर जी का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये फंक्शन बन जाता है। जब हम उसको सब्ट्रैक्ट कर दें एफ ऑफ टी डी टी आ जाता है साथ। ठीक है, ये एक हमारे पास फंक्शन आ गया कि अपने एक ही फंक्शन बनाना था, इसलिए 2 फंक्शन हमने बनाने के बाद सब्ट्रैक्ट कर लिया और वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है और अपने मतलब के लिए इसको चेंज किया। नाउ लेट r इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा जी कॉन्जुगेट की, फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट आयोटा पे इफेक्ट करता है, वो माइनस हो जाएगा। फिर हमने कह दिया t क्या है, r ई की पावर आयोटा फाई, वो थीटा था, हमने फाई को ही एंगल चेंज कर सकते हैं ना, वो आपकी मर्ज़ी है। तो फिर डी टी किसके बराबर आ गया, r कैपिटल ई की पावर आयोटा फाई आयोटा डी फाई। ये वैल्यू सारी अपनी अपनी जगह पे लगा दे, जहाँ जहाँ जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो वाली वैल्यू लगाते जाएं। वैल्यू लगाने के बाद हमारे पास फंक्शन बन जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा माइनस आर स्केयर ओवर आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा फाई आर ई की पावर आयोटा फाई आयोटा डी फाई। उसके बाद इसको सॉल्विंग करेंगे, आर स्केयर माइनस आर स्केयर आ गया, क्योंकि ये जब हम ये बटे में है, ये भी बटे में है, तो जब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेने से हमारे पास आर नीचे आ जाता है, ई के पावर आयोटा फाई आ गया, आयोटा थीटा आ गया, और साथ ये वही फंक्शन दोबारा आ गया। इधर से ये वाला आयोटा से ख़त्म कर देंगे, 1/2 पाई आ गया, आर स्केयर माइनस आर स्केयर ओवर आर ई के पावर आयोटा फाई थीटा आ गया। उसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये जो ये वाला आर है और ये वाला जो आर है ये आपस में ख़त्म हो जाएगा और कुछ वैल्यू रह जाएंगी, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस है, माइनस ऊपर जा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाई है, ठीक है, प्लस माइनस और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज़ आ गई, आयोटा फाई माइनस थीटा माइनस आर स्केयर प्लस आर ई की पावर माइनस आयोटा फाई माइनस थीटा। अब ये दोनों सेम है, आर कैपिटल आर और स्मॉल आर कॉमन ले लिया, तो आगे ये चीज़ बन गई। इसका मतलब ई की पावर समथिंग आ जाए तो क्या होता है, उसको कॉज फाई माइनस थीटा लगा सकते हैं, तो ये दोनों इकट्ठे आ गए। ठीक है, करने के बाद हमारे पास फार्मूला आ जाएगा आर स्केयर माइनस 2r कॉज फाई माइनस थीटा प्लस आर स्केयर आ जाएगा। ये हमें प्रूव करना था। देखने ये मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन ही हमने चेक करनी है और इसका प्लस माइनस करना पड़ेगा। जहाँ से नहीं पॉइंट की समझ आएगी तो मैं आपको दोबारा बता दूँगा। अब यहाँ पर असाइनमेंट है हमारी, ये 3 क्वेश्चन है, आपने इसके हार्मोनिक भी और कॉन्जुगेट हार्मोनिक भी निकालने हैं। ठीक है, सिंपल जो मैं ऊपर एग्जांपल दी गई है उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहेंगे और इंशाल्लाह इसको करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।